निकालना सीख रहे थे बच्चों। एवरेज करंट का जो फार्मूला था वो हम लोगों ने क्या देखा था कि कैलकुलस मेथड से एवरेज करंट का फार्मूला हम लोग कैसे निकालते थे बच्चों। एवरेज करंट का फार्मूला जो होता था आई एवरेज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते थे, आई एवरेज इक्वल टू लिखते थे हम लोग क्या बच्चों, वो लिखते थे डेल क्यू बाई डेल टी, या इसको हम लोग लिखते थे कि चार्ज फ्लोन बाई टाइम टेकन, यूनिट टाइम टेकन बोलते थे, है कि नहीं, ये तो हम लोग बोलते थे। अच्छा, और चीज़ देखते हैं बच्चों, इसको हम लोग कैलकुलस मेथड से क्या लिख देते थे, कैलकुलस मेथड से हम लोग इसको लिखते थे कितना, ये हमारा T1 से लेकर के T2 है, और यहाँ पे आई डी टी बाई कितना बच्चों, यहाँ हम लोग लिखते थे कहाँ से कहाँ तक, T1 से लेके T2 तक, और यहाँ पे dt, है ना। तो ये हमारा आई एवरेज का फार्मूला था, ये हमको याद कर लेना था, और इस पर हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे। एक क्वेश्चन मैंने करा था, एक क्वेश्चन और भी करते हैं बच्चों, जहाँ पे हमें लिमिट निकालनी होगी या नहीं रहेगा, लेकिन देखते हैं इसके पहले एक क्वेश्चन हम लोगों ने इस पर करा है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं बच्चों, इसको नोट कर लो जल्दी से फटाफट, ठीक है। चार्ज की वैल्यू मान लो दिया हुआ है, ओके हटा देता हूँ। चार्ज की वैल्यू मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ Q इक्वल टू, चार्ज की वैल्यू दे रखा है Q इक्वल टू 80 माइनस BT स्क्वायर, ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है, चार्ज की वैल्यू दे रखा है, और आपसे पूछा है कि बताइए आई एवरेज क्या होगा, फाइंड आई एवरेज। तो अपन लोग क्या करेंगे भाई ऐसे निकालने के लिए, है ना, सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालने, यहाँ से आई निकाल लें, है ना। तो आई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dq बाई dt करना पड़ेगा, एंड dq बाई dt करें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा a, है ना, ये a माइनस कितना bt, ओके, और i का वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा यहाँ पे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे t की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा, a माइनस bt इक्वल टू 0, और t की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, और वो आ गया अपना कितना, वो आ गया a बाई b, ओके। तो अब मुझे पता चल गया कि जो t है वो कहाँ से कहाँ तक है, t जो है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू कितना a बाई b तक। और अब अगर हम यहाँ पे बच्चों फार्मूला पुट करें कौन सा, कैलकुलस का, तो देखो क्या होगा, तो आई एवरेज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, आई एवरेज इक्वल टू कितना T1 और ये T2, तो 0 से लेकर के a बाई b तक, और कितना था आई की वैल्यू, आई की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही थी, a माइनस BT, ओके, इंटू क्या dt, और यहाँ से बच्चों क्या 0 से लेकर के a बाई b तक, और a माइनस BT, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो ठीक है बच्चों, इससे आगे अगर हम लोग जाएंगे तो कैलकुलस वाले फार्मूले जाएंगे तो ये थोड़ा टफ होगा, लेंथी होगा। लेकिन अगर हम लोग ये बात करें कि ये फार्मूला ना फॉलो करके हम लोग ये बात तो जान ही रहे थे क्या, कि आई एवरेज की वैल्यू कितनी थी, आई एवरेज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, डेल क्यू बाई डेल टी, यही तो। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको लिख सकता हूँ क्या, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल बाई कितना T2 माइनस T1, है कि नहीं, ये बात मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो Q फाइनल अगर मुझे निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे T की जगह पे रख दूँ a बाई b, तो यहाँ से हमें Q फाइनल मिल जाएगा, यहाँ से Q इनिशियल मिल जाएगा। तो ज़रा मैं रखूँ Q फाइनल कितना आता है, Q फाइनल के लिए मैं क्या रखूँगा, T की वैल्यू रख दूँ a बाई b इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा देखो बच्चों a, ये एक आसान तरीका हो जाएगा, a और T की वैल्यू कितना है, T2 वैल्यू कितना a बाई b माइनस क्या b, t स्क्वायर है, और तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से b एक b से कट गया तो बचा कितना, a स्क्वायर बाई b माइनस कितना बच्चों, कितना बचा यहाँ पे, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा बच्चों a स्क्वायर बाई b, है ना। कुछ गलत रख दिया क्या मैंने, a t था यहाँ पे, ठीक है, a t की जगह a बाई b रख दिया, यहाँ पे क्या a स्क्वायर बाई b स्क्वायर है ना। तो बच्चों यहाँ पे a स्क्वायर बाई b स्क्वायर है और यहाँ पे b है, तो बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगा, जरा देखो तो, ओके। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ये मिस्टेक हमने कर दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे 2b तो आएगा, यहाँ 2b तो आएगा बच्चों, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, ये हमारा 2 आएगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा a बाई 2b, और यहाँ पे हो गया a बाई 2b, यहाँ पे बच्चों a बाई 2b रखेंगे, यहाँ पे a बाई 2b, यहाँ पे रखा जाए क्या a बाई 2b, और यहाँ पे a बाई 2b का स्क्वायर मतलब 4, ओके। तो अब कितना बचा, a स्क्वायर बाई 2b बचा, और यहाँ पे a स्क्वायर बाई 4b बचा,
है ना। तो और क्यू फाइनल की वैल्यू क्या बच जाएगी यहाँ से, क्यू फाइनल की वैल्यू बच जाएगी बच्चों, ये यहाँ पे 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, 2 में से 1 गया कितना बचा, ए स्क्वायर बाई कितना 4b, है ना। तो क्यू फाइनल की वैल्यू अब हमें मिल गई कितना, ए स्क्वायर माइनस 4b। अब यहाँ से मैं आई एवरेज की वैल्यू निकाल सकता हूँ और आई एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई एवरेज की वैल्यू अब यहाँ पे हो जाएगी बच्चों, देखो आई एवरेज की वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू फाइनल है ना, क्यू फाइनल की वैल्यू रखो और इनिशियल कितना हो जाएगा बच्चों, इनिशियल टी स्क्वायर से 0 रखूँगा तो ये सभी 0 हो जाएंगे, है ना। तो मैं क्या रख लूँ, लिख लूँ ए स्क्वायर बाई 4b माइनस 0 बाई क्या, टाइम कितना आ रहा है बच्चों, टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके a बाई 2b तक। तो टी फाइनल की वैल्यू कितनी, a बाई 2b माइनस कितना 0, बात समझ में आया क्या। और आई एवरेज की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, आई एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a स्क्वायर बाई 4b, है ना। और यहाँ पे 2b मल्टीप्लाई करो, 2b ऊपर चला गया बाई a ने a को मार दिया, ये 2 टाइम्स तो वैल्यू कितनी आ गई, a बाई 2। तो ये एवरेज वैल्यू हमें मिल गई, आई एवरेज वैल्यू मिल गई a बाई 2। तो ये बातें आपको याद होना चाहिए कि ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, नोट करो बच्चों फटाफट, आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, अब अगर हम लोग बात करें कि ये हो गया हो तो चलिए, अगर ये हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ये हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग आई एवरेज निकालते हैं, किससे, ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ वाले मेथड से कैसे निकालते हैं, चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो ये चलो हटा देता हूँ मैं, ठीक है बच्चों। अब जरा हम ग्राफिकल मेथड से देख लें कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। आई एवरेज कैलकुलेट करने का मैंने तरीका बताया था। दूसरा ग्राफ मेथड में ज़रा समझते हैं, ठीक है। अगर आईटी ग्राफ की बात करें बच्चों, इस पर अगर आई दिया हो और इस पर हम लोग टी ले रहे हो, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ ग्राफ ऐसे मिलता है तो इसका जो ये एरिया होगा बच्चों, ये जो हमारा एरिया होगा वो क्या देगा, अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ, चलो ऐसे में ले लेता हूँ, तो ये जो हमारा एरिया होगा बच्चों, ये क्या देगा, एरिया हमारा देगा ये चार्ज, है ना, चार्ज फ्लोन देगा। हमारा आईटी का जो एरिया होगा वो क्या देगा, चार्ज फ्लोन होगा। और हम लोग बोले थे कि यहाँ पे आई एवरेज अगर मुझे निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चार्ज फ्लोन बाई टाइम टेकन, है ना, चार्ज फ्लोन बाई टाइम टेकन, इससे हम लोग कैलकुलेट करते थे। और यहाँ पे जो आईटी ग्राफ का जो एरिया है वो अपने को क्या देगा, चार्ज फ्लोन बाई टोटल टाइम टेकन, है कि नहीं, बात समझ में आया। चलो, तो हम लोग इसको क्या लिख लेते थे, हम लोग एक और तरीका लिखते थे, आई एवरेज इक्वल टू कितना, एरिया ऑफ आई डी टी, ओके, बाई टोटल टाइम टेकन, ओके, ये बाकी टोटल टाइम टेकन आ जाता था। तो यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, कि आई एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारा क्या दे देता है, इसका एरिया क्या दे देता है, वो दे देता है चार्ज फ्लोन बाई टोटल टाइम टेकन। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये बच्चों, इसको मैं हटा दूँ, चलो नोट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, नोट कर लो। चलो नोट हो गया। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूँ, ओके। चलो, तो ये ग्राफिकल मेथड से था। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे देते ग्राफ पे ही कि, अच्छा देखो क्वेश्चन जो देता है उसमें बच्चे फंसते कहाँ हैं। जैसे ग्राफ ऐसे दे दिया, ये हमारा आईटी का ग्राफ दे दिया, ये हमारा आई है, इस पे हमारा टी है, ठीक है, और ऐसे कुछ दे दिया बच्चों, ठीक है। और बोल रहा है ये जो है हमारा, वो हमारा आई नॉट है, एंड यहाँ 0 से लेके 2t नॉट तक ये टाइम लेता है, ठीक है बच्चों। और ये हमारा सेंटर इसका। तो आपसे पूछ दिया कि बताइए एवरेज वैल्यू कितनी होगी, आई एवरेज कितना होगा। तो आप क्या करते हो, तुरंत हमने कहा एरिया, तो इसका एरिया क्या निकालते हो, पाई आर स्क्वायर लिख देते हो आप, है ना। और वहीं पे आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। पाई आर स्क्वायर बच्चों यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वो ऐसा इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि देखो इस पॉइंट से जब हम एक्स पे जाएंगे और जब वाई पे जाएंगे, यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो पाई आर स्क्वायर ना होगा। मतलब रेडियस की वैल्यू आर जो होगा वो आर एस और आर वाई लेंगे, है ना।
तभी ये बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन को सेटिस्फाइड करेगा, अदरवाइज ये यूनिट एंड डायमेंशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग एरिया लेंगे वो अपने को देखना पड़ेगा, एरिया हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं। तो आई एवरेज हमें निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आपसे पूछा है, इसमें पूछा क्या है भी तो लिख लें पहले। आपसे ये क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड चार्ज फ्लोन, ओके, मतलब एरिया, आपसे एरिया पूछ दिया, ठीक। और दूसरा क्या पूछ दिया बच्चों, पहला, दूसरा आपसे पूछ दिया एवरेज करंट बताना आपको, एवरेज करंट कितना होता है, ठीक है। ये दो चीजें आपको निकालनी है। तो बच्चों चार्ज फ्लोन हमें निकालना है, मतलब एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। एरिया को अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, ओके, अगर मुझे एरिया निकालना है या चार्ज फ्लोन निकालना है, चार्ज फ्लोन, तो मैं क्या निकालूंगा, मैं लिखूंगा बच्चों, इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर आप बोलोगे, और आधे को बोलेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो बच्चों मैं ये लिखूंगा तो जरूर, लेकिन यहाँ लिखूंगा पाई आर एक्स इंटू आर वाई बाई 2, है ना। तभी ये यूनिट एंड डायमेंशन को सेटिस्फाइड करेगा, है ना। तो ये आर एक्स के लिए देखो बच्चों, यहाँ पे टी नॉट है, 2 टी नॉट है, यहाँ पे टी नॉट है। तो यहाँ पे जो आर एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आर एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी नॉट, एंड आर वाई की वैल्यू जो है बच्चों वो कितनी है, वो आई नॉट है, यहाँ पे दिया हुआ भी है ना। तो रख दिया जाए तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आया पाई, और आर एक्स की वैल्यू कितना, टी नॉट इंटू आर वाई की वैल्यू आई नॉट बाई कितना बच्चों, वो आ गया 2, है ना। तो ये अपना एरिया आ गया, चार्ज फ्लोन की वैल्यू आ गई। और अब अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए एवरेज करंट कितना है, एवरेज करंट कितना है, तो एवरेज करंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आई एवरेज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज फ्लोन बाई टोटल टाइम टेकन, यही तो होता है बच्चों। और चार्ज फ्लोन की वैल्यू कितनी है, पाई कितना, टी नॉट आई नॉट बाई 2, और टोटल टाइम की वैल्यू कितनी है, टोटल टाइम बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है, 2 टी नॉट लग रहा है। तो रख देंगे हम यहाँ पे 2 टी नॉट, और ये टी नॉट ने टी नॉट को मार दिया, तो बचा कितना, पाई आई नॉट बाई 4। ये हमारा आ गया एवरेज करंट की वैल्यू, इतनी एम्पियर, पाई आई नॉट बाई 4, है ना। इसको नोट करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तरीका होता है बच्चों, इस तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चन बनते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए, तो ये तो पहला एक तरीका था निकालने का। दूसरा एक क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ बच्चों, Q का वैल्यू दे रखा है ना, अल्फा और बीटा के टर्म में आपसे कह रहा है कि बताइए इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, एंड उसका ग्राफ प्लॉट करिए, है ना। तो जरा देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, कितना दे रखा है बच्चों, दे रखा है Q इक्वल टू दे रखा है अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। आपसे पूछा है कि बताइए इंस्टेंटेनियस टाइम कितना होगा, और सॉरी इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा, एंड कह रहा है कि प्लॉट करिए ग्राफ आई एंड टी में, है ना। तो ग्राफ भी पूछा है कि आई और टी पे जो है ग्राफ प्लॉट करिए। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टेंटेनियस का मैंने क्या बोला था भैया इसको डी क्यू बाई डी टी करना, तो डी क्यू बाई डी टी करो जरा, देखो कितना आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, आई और अल्फा, है ना, टी तो गायब हो गया, -2 बीटा है कि नहीं। और यहाँ सबसे को मिल गया इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू मिल गई कितना, अल्फा -2 बीटा टी, है ना। और अगर मैं आई यहाँ पे 0 डालूंगा तो टी की वैल्यू मिल जाएगी, आई की वैल्यू 0 डाला, अल्फा -2 बीटा टी, एंड टी इसके वैल्यू कितनी आ गई हमें मिल गई अल्फा बाई 2 बीटा, ओके, हमें टी की वैल्यू मिल गई। तो अब मुझे निकालना हो आई टी ग्राफ प्लॉट करना हो, तो बच्चों देखो आई टी ग्राफ में प्लॉट करूँगा, और आई के पास, आई मेरे पास दिया हुआ है ना, आई और टी में एक रिलेशन अपने को मिल रहा है, ओके। तो अब अगर टी की वैल्यू तो अपने को पता चल गई अल्फा बाई 2 बीटा, आई की वैल्यू अगर मुझे निकालना तो मैं क्या करूँगा, आई की वैल्यू अगर मुझे निकालना हो बच्चों यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, टी की वैल्यू 0 कर दूँ। इस वाले इक्वेशन में अगर मैं टी की वैल्यू 0 डालता हूँ तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी मिल रही है, आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू मुझे मिल रही है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे 0 डालूँ तो कितना मिल रहा है, ये वैल्यू टर्म तो 0 हो गए, बचा कितना अल्फा, तो आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल गई मुझे कितना अल्फा। अब मैं जरा ग्राफ प्लॉट करूँ, ये हमारा आई एंड ये हमारा टी, ओके। और यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारे पास, देखो बच्चों ये इक्वेशन जो है
आई इक्वल टू कितना है बच्चों, अल्फा माइनस 2 बीटा टी, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ माइनस 2 बीटा टी प्लस अल्फा, है ना आई। तो ये देखो क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का दे रहा है क्या, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। एम क्या है बच्चों, ये निगेटिव है, निगेटिव तो मतलब क्या हुआ बच्चों, ये 90 से ज़्यादा होगा तो ग्राफ उसका ऐसा हो जाएगा, इसका इस तरह का कुछ ग्राफ हो जाएगा, और ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 से ज़्यादा होगा। और टी पे कहाँ पे कट करेगा, ये टी पे ये कहाँ पे कट करेगा बच्चों, टी की वैल्यू को मैंने दिखाया यहाँ पे, टी इक्वल टू अल्फा बाई 2 बीटा। तो ये अल्फा बाई 2 बीटा पे क्या करेगा, ये कट करेगा। एंड यहाँ की बात करूँ मैं, यहाँ की अल्फा की बात करूँ, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब सॉरी आई की वैल्यू कहाँ पे आ रही थी, आई की वैल्यू आ रही थी कहाँ पे, अल्फा पे। ये हमारा अल्फा होगा एंड ये क्या होगा, अल्फा बाई 2 बीटा पे कट करेगा। तो इस तरह से हम लोग इसके जो है इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और कई बार बच्चों जब दिया रहेगा क्या, आई दिया रहेगा और आपसे पूछेगा क्यू कितना होगा, चलो उसको भी देख लेते हैं, उसको नोट कर लो। तो चलो ठीक है बच्चों, मैं हटा दूँ इसको, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। और भी क्या होता है बच्चों, कई बार कि जो हमारा आई होता है ना, नोट हो गया होगा मेरे ख्याल, आपसे आई दिया रहेगा और पूछ देगा क्यू की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हम लोग जानते हैं आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, ये बात हम लोग जानते हैं, या डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, आई डी टी, है कि नहीं, ये बात हो जाएगा। अच्छा इसको मैं इंटीग्रेट कर दूँ, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा क्या। तो यहाँ से बच्चों हमको क्यू मिल जाएगा और कहाँ से, आई डी टी से। तो इसको मैं इंटीग्रेट कर लूँगा तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, उस क्वेश्चन को जरा करिए। आई इक्वल टू दिया है 3t प्लस 2t स्क्वायर, ओके। आपको क्या करना है, आपको करना है बच्चों कि आपको बताना है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड तक कितना करंट, कितना चार्ज फ्लो करेगा, उसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो ज़रा बताओ तो बच्चों फटाफट, ये क्वेश्चन मैंने दे दिया, बताओ ज़रा, है ना। जो करंट है वो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। तो आई इक्वल टू इतना दे दिया है इन 6 सेकेंड, मतलब ऐसे पूछ सकता है 0 से 2 सेकेंड में, है ना। ऐसा पूछ सकता है कि 0 से 2 सेकेंड में बताइए। क्वेश्चन में आपको दिया है डीबीपी में 6 सेकेंड, यहाँ पे कितना है 0 to 2 सेकेंड, या फिर ये बोल सकता है कि फाइंड आउट द चार्ज फ्लो इन 2 सेकेंड, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या करेंगे आप, डायरेक्ट यहाँ पे रखिए, इंटीग्रेट करिए, है ना। तो Q इक्वल टू कितना हो गया, आई की वैल्यू कितनी है 3t प्लस 2t स्क्वायर, रखो बच्चा 3t प्लस 2t यहाँ पे स्क्वायर, और 0 से 2 सेकेंड, है ना, 0 से 2 सेकेंड यहाँ पे dt। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 3t है, तो 3t का इंटीग्रेशन 3t और यहाँ पे स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे कितना है 2t स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2t³ बाई 3, है कि नहीं। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक, लिमिट रखिए 0 से लेकर 2 तक, कितना आ गया बच्चों, ये 3/2 और t की जगह पर कितना रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 2 का t की जगह पर 2 रखेंगे, 2 का क्यूब 8/3, माइनस अगर 0 है तो सब 0 ही हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया यहाँ पे, ये 12/2 प्लस कितना, ये 24, नहीं कितना 16 बाई कितना बच्चों 3, है ना। तो ये आ गया आपका, ये 6 हो गया और ये 18 34/3, ये आएगा क्या, देख लो बच्चों, ये कितना बचा, ये आपका बचा 6 प्लस 16/3, ये 18 प्लस 16 बाई कितना 3, यहाँ पर रख दीजिए, कितना आ जाएगा 34, देख लो बच्चों 34/3 कूलम चार्ज इसमें फ्लो करेगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहला पैटर्न तो हमने बता दिया। तो इस तरीके से बच्चों ये जो करंट, जो हमारा पहला टॉपिक था करंट, इलेक्ट्रिसिटी का करंट जो था वो इतने कॉन्सेप्ट के साथ, इतने क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे करंट डेंसिटी क्या होता है, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। और अगर पहली बार चैनल पर आए हो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। थैंक यू। नोट कर लीजिए।